बात और मैं कहना चाहूँगा, सरकार तक वीडियो पहुँच रहा हो तो प्लीज़ यूपी पुलिस का री एग्जाम बहुत जल्द कराइए। लड़के आंखें काली हो गई थी पढ़ पढ़ के लड़कों की, तो री एग्जाम जरूर कराइए। एग्जाम होना चाहिए। हमने भी ढेर सारे वीडियो बनाया है, क्योंकि जब एकदम प्रूफ हो गया है कि जो है पेपर लीक हुआ है, पेपर जो है आउट हुआ है। लड़कों ने सुसाइड कर लिया है भैया, सुसाइड कर लिया है। यूपीपी का एग्जाम जो है कैंसिल करके फिर से एग्जाम हम लोग तैयार हैं देने के लिए। वो बच्चे तैयार हैं जो पेपर खुद करके हैं, वो तैयार है। तकलीफ उन्हीं को है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए थोड़ा जीएस वाले में एक्सप्लेन कर दीजिए, जीएस वाले क्वेश्चन। चले ठीक है भैया, जीएस बताया तो आपको इतनी धांधली हुई है, इतनी बड़े पैमाने पे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी से इतनी उम्मीद नहीं थी। अच्छा। जितनी सतर्कता वो मान लीजिए ट्विटर सभी कार्य में बताते हैं, जितनी सतर्कता वो सब कार्य में करते हैं, अगर उसका आधा भी किए होते तो थोड़ी भी ये जो धांधली हुई है नहीं हुई होती। अच्छा। और ये जो धांधली हुई है वो सामान्य वर्ग के लोगों में नहीं हुई है, ये हुई है तो बड़े से बड़े लोग इसमें शामिल हैं। आयोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि धांधली हुई है। लड़कों से आके पूछे, लड़कों का जो दर्द है, लड़कों का जो दर्द है वो लड़के ही समझ रहे हैं। जो 5 साल से 6 साल से 3 साल से यहाँ आके तैयारी कर रहा है, वो रो रहा है, एकदम रो रहा है। मेहनत करके दिया वो बिल्कुल, जो सिर्फ उसी के लिए आया है, वो अब क्या करेगा। उसकी सिर्फ एक ही थी, वर्दी चाहिए हमें। दिन रात करके पढ़ रहा है, लाइब्रेरी जा रहा है, यहाँ तक कि वो ढंग से सो भी नहीं पा रहा है। एक महीने से तो मेरे ही साथ ऐसा हुआ है। एक महीने से मैं सही से खा नहीं पाया। 1 महीने से जब यूपी की तैयारी कर रहे थे तो खाए मतलब टाइम नहीं था। लास्ट के 15 दिन ऐसा था कि खाना भी नहीं हम लोग खाए। अच्छा। तो ये जो यूपी पुलिस का एग्जाम है फिर से होना चाहिए। 17 के सेकंड पेपर में था हमारा, 17 के सेकंड शिफ्ट में। अच्छा। और ये जो था वो बहुत पहले ही वायरल हो चुका था, बट हमें भी पता चला, लेकिन बहुत बाद में पता चला। जब हम पेपर दे के आए, अगले दिन गए दोस्तों से मिलने, तो पता चला कि ये वायरल हो चुका था। अच्छा। तो री एग्जाम एकदम श्योर है, होना चाहिए। री एग्जाम अगर नहीं हुआ तो लाखों युवाओं का ये जो सपना है टूट जाएगा। नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर लगे रहेंगे तो ये तो होगा, होना ही चाहिए। बिल्कुल। री एग्जाम कराए बिना कुछ हो नहीं सकता। अगर सरकार दबा रही है तो भाई वो एक अपनी ताकत दिखा रही है, इसमें सिर्फ एक ताकत ही दिखा रही है जो युवाओं का जो छीन रही है। अगर सुन नहीं रहे, जब बार कह रहे हैं कि नहीं ये जो टीचर की जो है फेक चीजें वायरल हो रही है, तो एक हिसाब से तानाशाही दिखाई रही है। ये तानाशाही ही है। आ जाइए, किसी से पूछ लीजिए, अगर कोई कह दिया कि नहीं हुए धांधली, इतने बड़े सब अंकित भाटी सर हो गए, जब अभिनव सर हो गए, पेपर आउट हुआ, पेपर गगन प्रताप सर हो गए, किसके मुंह पे नहीं है कि धांधली हुई है? कौन नहीं कहता है? लखनऊ में पकड़ाए गए, गाजीपुर में, मऊ में 8 पकड़े गए। अच्छा। जितने भी टीचर यहाँ पे जो मतलब जो हम लोग पढ़ा रहे थे, मतलब सबको, वो ये नहीं कह रहे जब पेपर आउट हुआ, पेपर उसके बाद मिला है, और जो आवाज उठा रहा है उसको पहले ही बंद कर दिया गया है। जैसे नवीन सर हो गए, उनकी आज निकलने वाली थी रैली, उनको लगा कि ये सब जो मुद्दा होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया है। नहीं तो आज धरना प्रदर्शन करते, आराम से करते, अपनी बात मनवाते प्रशासन से, विभाग से, लेकिन नहीं, शासन चाह रही है कि नहीं। अच्छा, ये उजागर ना हो। क्या लगता है कि जो है योगी सरकार री एग्जाम यूपी में वैकेंसी मतलब री एग्जाम लगता नहीं है। स्टूडेंट और जो है टीचर दोनों मिलकर बहुत से ट्वीट हुए री एग्जाम के लिए भी, और जो है ये यूपी पेपर लीक के लिए भी। पेपर लीक के लिए जब हुआ तो उसका कोई प्रभाव पड़ा, थोड़ा बहुत कमेटी आंतरिक गठन कर दी गई, लेकिन जो है कमेटी का गठन का मतलब क्या है? हम लोग का मान लीजिए ये जो पकड़ रहे हैं, पकड़ के खत्म कर देंगे उन लोगों को सजा देंगे, लेकिन हम लोग का फायदा क्या हुआ? हम लोग तो वैसे भी फायदा तो 10% का भी नहीं हुआ ना। हमें हुआ ही क्या? आप उन्हें सजा दे रहे हैं जो नकल किए हैं, नकल करा के वो तो साइड हो गए, जिनका होना था वो वहीं से निकल जाएंगे। हमारा क्या होगा? हम तो वहीं के वहीं रह गए। 18 का सेकंड 18 का एकदम धज्जियां उड़ गई। 18 का जो सेकंड शिफ्ट था, यानी 2 दिन पहले इसका 17 के दिन ही ये पेपर वायरल हो चुका था, और 150 में ये पेपर बिके हैं। पहले बिका 4 लाख में, 4 लाख से आ गया वो 2 लाख, 2 लाख से बिका 10-10 हज़ार में। ये बिल्कुल 10 हज़ार से आ गए 100-150 में। जब यही तो हुआ। वायरल हो जाएंगे, ग्रुपों में जाएंगे तो फ्री में जाएंगे।
क्योंकि भाई आप रहेंगे, आप दोस्त कहेंगे यार तो ये ले लो यार मेरे पास, ये इसको देखो क्या है, कैसा है, ऐसा बोला जाएगा कि नहीं? ये तो होगा ही, लेकिन हमारे पास तो था ही नहीं। जी जी, मतलब ये बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा होगा, अगर ऐसा गया होगा, कुछ स्टूडेंट के पास नहीं गया होगा, लेकिन ज़्यादातर उनके पास पहुँच गया होगा। ज़्यादातर हाँ, तो ये बड़े ही लोग हैं ना, बिल्कुल। ये पेपर सेंटर से हमें नहीं लगता है कि हुआ है, ये हुआ है तो ऊंचे विभाग से ही हुआ है। ये जहाँ से ये पेपर बन रहा है, बिल्कुल, हमें लगता है कि वहीं से ये पूरा हुआ है। हाँ, धांधली हुई है पूरी पूरी, और इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी धांधली हुई है। आरओ का एग्जाम था जी बिल्कुल, इसके पहले आरओ का हुआ, उसके पहले से शंकाएं बढ़ गई, संभावनाएं बढ़ गई। यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी, यूपीएसआई की, जो लड़का सिर्फ यूपीएसआई के लिए आया है, दरोगा बनने का उसका सपना है, 15 लाख रुपए दे दे के हो गए क्या? उसमें भी तो कमेटी गठित की गई थी, क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ। इसके पहले स्वसंपन्न मतलब पारदर्शिता से पेपर संपन्न कराई गई कि कौन कहेगा पारदर्शिता से हुई है? किसी लड़के से पूछ लीजिए, लड़के नहीं कहेंगे, टीचर कहेंगे, जब एग्जाम देने वाले सब जानते हैं, सब जानते हैं कि कह रहा है आपका आयोग मानने को तैयार ही नहीं है, आयोग मानने को तैयार नहीं है। अगर चलिए और कुछ क्या ही कहा जाए उनके बारे में, नहीं, ये बस तानाशाही है भैया, तानाशाही है। अब जो अपने बल पे करा लें, और कुछ नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो जीडी के छात्र एग्जाम देने आए हैं, ये पुलिस का एग्जाम भी दिए हैं, और उनको ये इतना बड़ा दुख है कि जो पेपर लीक हुए उसके साथ ही जो है आंतरिक कमेटी जो गठन किया गया, मान लेते हैं कि उसके आधार पर जो है जो पेपर लीक किया उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन लड़कों के साथ जो कैंडिडेट है उनके साथ अन्याय हो जाएगा, अन्याय होगा। इसके लिए न्याय के लिए एक ही चारा बचता है कि एग्जाम को फिर से कराया जाए, री एग्जाम हो, ताकि जो है जो स्टूडेंट पढ़कर एग्जाम दिया है उसके साथ न्याय हो सके। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगता है, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे कमेंट करें। साथ